हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका पाई क्लासेज में। आज हम करेंगे क्लास 9 की वर्कशीट नंबर 25। इसमें हमें क्या सीखना, क्या टॉपिक है इसका? द मीडियन एंड एल्टीट्यूड ऑफ ए ट्राइंगल। अगर हिंदी में बोलें तो माध्यक और लंब ऑफ ए ट्राइंगल। तो देखो, इसके लिए हमें प्रीवियस नॉलेज थोड़ा सा होना ज़रूरी है। प्रीवियस नॉलेज क्या चाहिए हमें? आइडेंटिफिकेशन ऑफ टू इक्वल पार्ट ऑफ द लाइन, यानी एक किसी लाइन के दो इक्वल पार्ट क्या होते हैं। दो इक्वल पार्ट क्या होते हैं? वो पार्ट जिनकी लेंथ बिल्कुल सेम होती है। अगर हम लाइन को कोई एक ऐसा पॉइंट ले लें लाइन पर जहाँ से वो दो इक्वल पार्ट में बढ़ जाए, यानी आधी आधी बढ़ जाए, उसको हम इक्वल पार्ट बोलते हैं। और क्या पता होना चाहिए? परपेंडिकुलर होने लाइन। लाइन पर परपेंडिकुलर क्या होता है? मान लो एक लाइन सीधी हमने बनाई और एक लाइन उस पर हमने बिल्कुल खड़ी होकर वर्टिकल उसमें पोजीशन में बना दी। अगर उनके बीच में 90 डिग्री का एंगल है तो हम बोलेंगे परपेंडिकुलर ऑन ए लाइन, या ये एक लाइन पर लंब है। ठीक है, तो दोनों भाषाओं में मैं तुम्हें बता रहा हूँ। तो अब इस वर्कशीट में हमें यही दोनों चीज़ सीखनी है, मीडियन एंड एल्टीट्यूड। अब देखो, इस वर्कशीट को मैं दो पार्ट में डिवाइड करता हूँ। तो एक है अपर पार्ट और एक है लोअर पार्ट। दोनों का फ़ोटो भी मैं अलग अलग कर दूँगा और उसके बाद मैं तुम्हें क्लियर करूँगा। तो सीखते हैं सबसे पहले मीडियन ऑफ ए ट्राइंगल। देखो, मीडियन ऑफ ए ट्राइंगल के लिए क्या कहता है? टेक ए ट्राइंगल, जो देखो लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है पॉइंट नंबर 1 पे, टेक ए ट्राइंगल ए बी सी। देखो ए बी सी एक हमने खाली ट्राइंगल बना रखा है। फिर कहता है टेक ए मिड पॉइंट डी ऑन बी सी। डी बी सी जो भुजा है, जो साइड है बी सी, उस पर हमने एक मिड पॉइंट का मतलब मध्य बिंदु लिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? देखो, डी को हम बी और सी से तो मिला नहीं सकते, तो डी को हम किससे मिलाएंगे? ए से। और ए क्या है? वर्टेक्स है या शीर्ष है। ए बी सी ये तीन वर्टेक्स होते हैं किसी भी ट्राइंगल में। अब ये जो बिंदु हमने डी लिया है बी सी पर, क्या लिया? मिड पॉइंट पर। ऐसा ही हम मिड पॉइंट ए सी पर भी ले सकते हैं, ऐसा ही हम मिड पॉइंट ए बी पर भी ले सकते हैं। तो अभी हमने किस पर लिया है? बी सी पर लिया है। अब इस डी को हम किससे मिला देंगे? ए से। देखो मिला रखा है दूसरे वाले ट्राइंगल में। ये जो हमने मिलाया है तो क्या बन गई लाइन? ए डी। ये जो मिड पॉइंट को वर्टेक्स ए से मिलाने पर जो लाइन आई है, इसी को हम मीडियन बोलते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? अब यही मीडियन हमने ए और डी बनाया। अगर मैं ए और सी पर मिड पॉइंट ले लेता तो तब किससे मिलाना पड़ता उसको? बी से, क्योंकि ए और सी से तो हम मिला नहीं सकते। तब हमारा उस बिंदु तो बी से आती हमारी मीडियन। और ऐसे अगर ए बी पर मिड पॉइंट ले लेता तब मीडियन कहाँ से आती? सी से आती। तो ठीक है, मीडियन पता चल गया कि किसी भी भुजा के मध्य बिंदु को, यानी किसी भी साइड के मिड पॉइंट को तीसरे वर्टेक्स से, तीसरे शीर्ष से अगर हम मिला दें तो उनको मिलाने वाली जो लाइन होती है उसे हम मीडियन बोलते हैं। ठीक है, तो ए डी इज मीडियन। अब ये तुम जो ब्रेन टीचर है इसको खुद को पढ़ो और अपना करो। एक चीज़ और ध्यान रखना, जो मीडियंस होती हैं, तीन मीडियन बन सकती हैं क्योंकि तीनों वर्टेक्स से बन सकती हैं। तीन साइड है, तीनों साइड का हम मध्य बिंदु ले सकते हैं और उसे अपोजिट वर्टेक्स से, यानी सामने वाले शीर्ष से उसको मिला सकते हैं। तो एक ट्राइंगल में कितनी मीडियन हो सकती हैं? तीन। और ये तीनों जब मीडियन हम बना लेंगे तो तुम देखोगे तीनों मीडियन आपस में एक ही बिंदु पर, एक ही पॉइंट पर आपस में एक दूसरे को कट करती हैं। ठीक है, बना चेक करके देखना आप। तो ये था हमारा मीडियन के बारे में। अब चलते हैं एल्टीट्यूड। अब एल्टीट्यूड क्या होता है भाई? ठीक है, एल्टीट्यूड से पहले जो ऊपर क्वेश्चन दे रखा है तुम्हें, देखो नेम द मीडियंस ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। ये तुम्हें अपना आप इसके मीडियंस अब लिखने हैं, कौन कौन से इसमें मीडियन हैं उनके नाम बताने हैं तुम्हें, ये अपना आप करोगे। अब चलते हैं हम एल्टीट्यूड्स के बाद। अब एल्टीट्यूड्स के लिए देखो एक ट्राइंगल ले रखा है डी ई एफ। ठीक है, अब डी ई एफ में क्या करा इन्होंने? जो भुजा हमारी जो साइड है ई एफ, उस पर एक परपेंडिकुलर बना दिया जो डी से भी मिलता है। परपेंडिकुलर हमें ऐसा ही बनाना है जो डी से मिले, यानी सामने वाले वर्टेक्स से मिले। अगर ऐसी लाइन जो परपेंडिकुलर बना रही है और तीसरे वर्टेक्स से मिल रही है तो इस लाइन को हम बोलते हैं एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड इसका नाम क्या है? डी जी। एल्टीट्यूड डी जी इन ट्राइंगल डी ई एफ। तो इसी तरह हम एक एल्टीट्यूड ई से बना सकते हैं, किस पर? डी एफ पर। एक एल्टीट्यूड एफ से बना सकते हैं, किस पर? डी से। यानी हर वर्टेक्स से हम सामने वाली साइड पर
एल्टीट्यूड बना सकते हैं। एल्टीट्यूड को हिंदी में लंब बोलते हैं, यानी किसी भी शीर्ष से हम सामने वाली भुजा पर लंब गिरा सकते हैं और इसी को हम बोलते हैं एल्टीट्यूड। तो जैसे मीडियन 3 होती हैं ऐसे ही एल्टीट्यूड भी 3 होते हैं और ये भी आपस में एक ही बिंदु पर आपस में एक दूसरे को कट करते हैं। अब ऊपर वाले की तरह है, इसमें नीचे भी देखो एक PQR ट्रायंगल बना दिया और एल्टीट्यूड्स के नाम आपको बताने हैं। अब एक पॉइंट बनता है, क्या किसी ट्रायंगल में मीडियन और एल्टीट्यूड सेम हो सकते हैं? हाँ, हो सकते हैं। किसमें? इक्विलैटरल ट्रायंगल में, यानी समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, और आइसोस्केल्स ट्रायंगल समद्विबाहु जिसमें दो भुजाएं बराबर होती हैं। सिर्फ इस दो जो इक्विलैटरल ट्रायंगल है उसमें तो तीनों जो मीडियन हैं और तीनों एल्टीट्यूड हैं वो सेम होंगे, लेकिन समद्विबाहु जो है उसमें सिर्फ एक ही मीडियन या एक ही एल्टीट्यूड सेम होगा जो दो बराबर भुजाओं के बीच में से आया होगा। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। उम्मीद करता हूँ आपको एल्टीट्यूड और मीडियन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसमें बस यही 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, इन दोनों क्वेश्चन को आप करो अपनी कॉपी में और उसकी फ़ोटो खींचकर मुझे भेजो कि आपने काम करा या नहीं करा। धन्यवाद।